साथियों नमस्कार। साथियों, क्या आप जानते हो कि वन रैंक वन पेंशन OROP 3 के अंदर बैक डोर से NFU दे दिया गया, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। इसका मतलब ये है कि जो ऑफिसर हैं उनकी सेम पेंशन कर दी OROP 3 के अंदर। अगर देखा जाए तो ब्रिगेडियर से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक सेम पेंशन है और कर्नल की पेंशन में सिर्फ 850 रुपये का अंतर है। अभी जनरल साहब ने कहा है कि जवान जेसीओ की भी पेंशन 1 लाख रुपया होनी चाहिए। आप पूरा वीडियो देखिए आराम से और खुद आत्म मंथन कीजिए कि जवान जेसीओ की पेंशन कितनी कम होती चली गई। एक मतलब आज के टाइम एक मजदूर भी ज़्यादा ले रहा होगा पेंशन। और आप ये पूरा वीडियो देखिए। उसने सही ढंग से सवाल पूछा था कि OROP जेसीओ जवान के लिए, ऑफिसर्स के लिए नहीं करके। और हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब जो है उसके लिए क्या जवाब दिया है, ये पहले 1 मिनट का आप वीडियो उनका देख लेना। और जेसीओ जवानों को मिल रहा है कुछ नहीं, ये गलत इंफॉर्मेशन है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा मैंने अभी आपको दी कि रैंक अगर एक है, टोटल सर्विस एक है, तो एक जैसी पेंशन, चाहे वो सिपाही है, चाहे वो जनरल है, चाहे वो ब्रिगेडियर है, चाहे वो सूबेदार है। तो इसमें कैसे कह सकते हैं कि अफसर लेंगे? अरे अगर आपका पेंशन जो है वो इतनी है तो पेंशन वो मिलेगी ना। अभी पेंशन को बड़ा करने के लिए, ज्यादा करने के लिए तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बदली होनी चाहिए। वो हमारा काम नहीं है। वो तो पे कमीशन देगा और गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी। सभी मिलकर आओ गवर्नमेंट के पास जाएं कि ये जो पेंशन सबकी ज्यादा होनी चाहिए, सबकी 1 लाख हो जानी चाहिए। वही जो और दोस्तों अभी देखो, ये मेजर जनरल सतबीर सिंह, वो मेजर जनरल सतबीर सिंह नहीं है जो 2015 में था। अभी इसके जो बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका बदल गया ना, क्योंकि ये भी एक पॉलिटिकली ये मोटिवेटेड था उस टाइम भी। 2015 अभी भी मुझे याद है। ये हमारे पार्लियामेंट है, पीछे जो बुजुर्ग बैठे हुए थे ना, ये हमारे पार्लियामेंट है। जैसे ये कहेंगे वैसे होगा। अब ये कहते हैं कि सबके पेंशन 1 लाख अगर बनाना है तो गवर्नमेंट के पास चलेंगे। मेजर जनरल सतबीर सिंह सर, हमने सैलरी बढ़ाने का या पेंशन बढ़ाने का सबको आपसे जैसे हमने नहीं मांगा। पहली बात। दूसरी बात, OROP की जो डेफिनेशन आप जो बता रहे हैं ना, वो गलत। OROP का जो डेफिनेशन है, जो कम उम्र में जिसको घर भेजते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रैंक्वेटेड सर्विस, 17 साल नौकरी करके, 18 साल 20 साल नौकरी करके जो सिपाही, नायक, हवलदार मेनली यही जाते हैं ना। उसके बाद 24 साल, 26 साल, 28 साल में सभी निकल जाते। और ये OROP का पहला यही था, जो कम सर्विस में जो घर भेज दिया जाता है उनके लिए बनाया था OROP। आपने अपनी मतलब के लिए उसको छुपा दिया। अब दूसरी बात, OROP में पैरामिलिट्री फोर्सेस को लागू क्यों नहीं किया OROP स्कीम? उसके लिए होशियारी कमेटी में साफ साफ बताया था कि पैरामिलिट्री फोर्स में सभी जो है पूरा सर्विस करके जाते हैं, इसलिए जो है उनके लिए OROP लागू नहीं है। ये OROP है कम सर्विस वालों का। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या है? हाँ, आपकी बात सही है, उसमें ऑफिसर्स, डिफेंस ऑफिसर्स के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बताया, क्योंकि जो उनके पास दिया गया था रेफरेंस, उसी के हिसाब से उन्होंने बनाया। आपने कितनी साल नौकरी किया? आप क्या 30 मतलब 40 साल की उम्र में आप फौज से बाहर निकले थे? या आपके जितने भी बाजू में आप बैठे हैं ना, हमारे जो ग्रुप कैप्टन गांधी हो या कोई भी हो, 40 साल की उम्र या 45 साल की उम्र में आपको घर
जबरदस्ती भेजा था क्या? जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए जो कानून था वही आप लोगों के लिए भी लागू था ना। आप लोगों के लिए जो है 56 साल 58 साल से ऊपर आपने नौकरी किया, उसके ऊपर से आपको जो है डीजीआर की वजह से आपको सिक्योरिटी लाइसेंस, सिक्योरिटी एजेंसीज का लाइसेंस, फिर उसके बाद नहीं तो अफसरेसी कैंटीन, अफसरेसी ईसीएचएस, फलाना डिकाना, पता नहीं क्या क्या जगह है, आपको तकरीबन 65 साल की उम्र तक आपको नौकरी दिया था। इसके बारे में आपने कभी जिक्र नहीं किया ना। वार ओपी, हाँ, इन्होंने होशियारी कमेटी में यह जिक्र नहीं हुआ था कि अफसर के लिए नहीं है, लेकिन वार ओपी किसके लिए लागू था? सबसे पहला पॉइंट था जो कम उम्र में घर भेजा जाते हैं उनके लिए। अभी आपका काम हो गया ना, कर्नल से लेके, कर्नल और ब्रिगेडियर के बीच में ज्यादा फासला नहीं है, लेकिन ब्रिगेडियर से लेके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक आपने एक ही पेंशन ले लिया ना। अभी आप ये भी बताओगे और भी बताओगे, आप हम लोगों को बोलोगे कि एंटी इंडियन भी बताओगे अभी, क्योंकि आपका मतलब निकल गया ना। आप एक मतलबी आदमी था, आप एक खुदगर्ज सा। वो बात, ये बात हमें 2015 में पता नहीं चला। 2015 में जो है जिन लोगों ने हमें बताया था आप गलत रास्ता आप सेलेक्ट कर रहे हो, लेकिन हमने आपके ऊपर भरोसा किया था। आप और ग्रुप कैप्टन गांधी और बाजू में बैठे ऑनरी लेफ्टिनेंट पांडे, आप तीनों ने एक वीडियो में ये बताया था कि ये वार ओपी सबसे पहले मिलेगी शहीद परिवारों को, वार ओपी का लाभ, उसके बाद सिपाही नायक हवलदार को मिलेगी, उसके बाद जेसीओस को मिलेगी, अगर बाद में अगर बचा है तो अफसर्स को मिलेगी। ये आप खुद ही बताया, हम नहीं कह रहे हैं, आपने खुद ही बताया। लेकिन शहीद परिवार को क्या मिला था? जो आप बता रहे वो मिला था क्या? उनके साथ जो नाइंसाफी हुआ, आज जो वीडियो बता रहे हैं उसमें तो आपने बताया नहीं। आप कहते हैं कि आज हम सब को मिलके गवर्नमेंट के पास जाते हैं। किसके लिए जाओगे आप गवर्नमेंट के पास? मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 2016 में जो है आपने सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया था उसके बारे में लोगों को आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। 2016 में जो केस किया था उस केस का डिटेल्स किसी को आज तक आपने बताया क्या? क्या मांग लेके आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे? वार ओपी में जो अनोमलीज थे उसके लिए आप नहीं किया था, एक भी शब्द उसमें नहीं है आपके जो उस एफिडेविट में। आप लेके गए थे पॉइंट्स कुछ और, आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट को। आपने बताया था सिपाही को 5,000 रुपए कम मिल रहा करके। आप प्रूव कर सकते हैं सिपाही को 5,000 से ऊपर कम मिल रहा करके? नहीं कर सकते है ना। यही चीज हुआ था फैमिली पेंशन के बारे में जब बात किया तो 40,000 4,000 से 4,000 के आसपास जो है एक सिपाही की फैमिली पेंशनर कम ले रहे हैं। आप प्रूव कर सकते हो। लेकिन हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एक सिपाही की फैमिली पेंशनर और एक अफसर की फैमिली पेंशनर, इन दोनों में क्या अंतर था ओआरओपी से पहले और ओआरओपी के बाद। लोग ऐसा है ना, आप सबको है ना हमेशा धोखा नहीं दे सकते हो। अभी हम तो जाग चुके हैं, हमें मालूम है A to Z, हमें मालूम है आपने क्या क्या मतलब करके हमें गुमराह करके ब्रेन वॉश करके आप लोगों ने अपना काम करवा लिया। ये 1 रैंक 1 पेंशन, ये जब 73 से आप बता रहे हैं ना, आप तो उससे पहले से भी बता रहे हो गलत। आप हमेशा कहते हैं ना हमारा पेंशन 70% से नीचे कर दिया, 70% से नीचे कर दिया। 70% आपका कभी था पेंशन? आपका कभी 50% पेंशन था 73 से पहले? आप किसी अफसर से पूछो। आप क्या सोचते हो कि सारे के सारे वही लोग हो गए कि जिनको आपने चुन के पीछे बिठाया?
हमें भी कानून मालूम है, उस टाइम का मतलब पेंशन रेगुलेशन एक्ट भी मालूम है हमें। 70% तक जो पेंशन लेने वाले थे सिर्फ और सिर्फ जेसीओ जवान, यानी कि जेसीओ अदर रैंक। क्योंकि मैं जवान बोलूंगा तो आप बोलोगे हाँ मैं भी जवान हूं, अगर मैं सिपाही बोलूंगा तो आप बोलोगे मैं भी सिपाही हूं। जहां पे आपको कहीं फायदा मिलेगा तो आप सिपाही बन जाओगे, जवान बन जाओगे। इसलिए जो है हमारे जेसीओ और अदर रैंक्स का पेंशन था ज्यादा, और उसको 50% में नहीं, हमारा पेंशन हो गया था 36, 38, 40% के आसपास। लेकिन जो अफसर 33% पेंशन ले रहा था वो पहुंच गया था 50% पेंशन। जब ये बात मैंने दिल्ली में 2015 में जब मैंने मीडिया के सामने जब बता रहा था, मेरा मुंह बंद करवाया आप लोगों ने। मेरा मुंह बंद करवाने में किस किस का हाथ था? एक विंग कमांडर सीके शर्मा, वो मेरे पीछे खड़े खड़े मेरे को बोला बंद कर दो। एक और कर्नल था सदाजी, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, वो चेन्नई में रहता हो, मेरे भाई से थोड़ा जूनियर है, क्योंकि मेरा भाई भी एक ब्रिगेडियर है, उससे जूनियर था। उन्होंने भी बोला कि भाई मीडिया के सामने मत बताना। मैं बोला मैं तो सच बोल रहा हूँ। कहता है कि आप सच बोल रहे हो, लेकिन ये सच जो है मीडिया के सामने मत बताओ। मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब, आपका जो गुस्सा जो है ना इस वीडियो में मैंने देखा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, इस बॉडी लैंग्वेज के ऊपर मैं 4-5 वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैंने आज सिर्फ और सिर्फ लोगों को यही समझाना चाहता हूं, 1 रैंक 1 पेंशन ऑफिशियली उसमें अफसर का जिक्र नहीं है, लेकिन उसमें पहला नंबर पे है जेसीओ जवान, जेसीओ और वॉर्स का, उनका हक है। लेकिन क्या मिला है 2015 टेबल के हिसाब से एवरेज जेसीओ से अदर रैंक्स को मिला था 4% और अफसर्स लेके गए थे 32%। मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब, इसका ये वीडियो जो है कोई ना कोई अपने चैनल पे डालेगा, वो आपके पास भी भेजेगा। आप इसका जवाब, मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप इसका जवाब देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों धन्यवाद पूरी खबर को जानने के लिए, पूरा वीडियो को देखने के लिए। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।